आज हम लोग जितने एजुकेशन कमीशन हैं यानी कि 20th सेंचुरी की यानी 1919 में जितने भी हमारे कमीशन थे उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1900 से लेकर के 2000 के बीच में जितने भी कमीशन बने उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला कमीशन है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन और ये लॉर्ड कर्जन लेके आए थे 1902 में। 1902 1904, ठीक है, ये कमीशन लेके आए थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने कहा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं उनको इंक्वायर कर लीजिए, यानी कि देख लीजिए कि व्यवस्था सही है कि गलत है, एक सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दीजिए। फिर इन्होंने ये कहा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अ चेंज ऑफ अ कैरिकुलम। फिर ग्रांट इन एड दीजिए, मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको क्या चाहिए, सहायता की ज़रूरत है। अच्छा, पहली यूनिवर्सिटी कब आई थी बताइए कमेंट बॉक्स में। 24 जनवरी को 24 जनवरी 1957 में पहली यूनिवर्सिटी कोलकाता में आई थी। ठीक है, कोलकाता में आई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट कमीशन पर, वो है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन क्या कहता है? सैडलर कमीशन देखिए, सबसे पहली चीज़ है 1917 में आया था। ठीक है, और इन्होंने रिकमेंड किया था पहली बार कि 10+2+3 का सिस्टम होना चाहिए, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए। फिर पर्दा सिस्टम, पर्दा स्कूल जो है मुसलमानों के लिए, यानी कि जो लड़कियां मुसलमानों में होती हैं उनके लिए पर्दा एक स्कूल की स्थापना होनी ज़रूरी है। फिर इंटरमीडिएट की व्यवस्था जो है यूनिवर्सिटी व्यवस्था से अलग हो जानी चाहिए, ये प्रमुख बिंदु हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जितनी भी एजुकेशन है वो आपके मदर टंग में देनी है। ठीक है, दी जा सकती है। तो मदर टंग में एजुकेशन देने की बात इन्होंने करी। अच्छा, दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा सकते, वो है मैथ्स और इंग्लिश। तो इन्होंने इसको भी बताया कि इंग्लिश और मैथ को जो है नहीं पढ़ाया जा सकता उसमें। ठीक है, उसकी मदर टंग में। तो क्या क्या हो गया, एक तो 10+2+3 व्यवस्था होनी चाहिए, पर्दा स्कूलिंग होना चाहिए फॉर मुस्लिम गर्ल्स, और इंटरमीडिएट को अलग कर दीजिए। फिर नया आता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में आप सभी लोग फेमिलियर हैं। इनकी एक कमेटी भी थी जो एजुकेशन से संबंधित थी। ये 1937 में अपनी रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम की एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनकी जो रिपोर्ट थी वो बेसिक एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी। और तीसरी बात जो इन्होंने ज़ोर दे के कही थी वो थी हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट पर इन्होंने कहा कि ज़ोर होना चाहिए ड्यूरिंग द एजुकेशन। इसके बाद ताराचंद जी कमेटी की रिपोर्ट आती है 1948 में। 1948 में ताराचंद जी देते हैं अपनी रिपोर्ट और कहते हैं कि 12 साल में सारी की सारी एजुकेशन समाप्त हो जाए और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्या हो, सीधे सीधे यूनिवर्सिटी से लिंक कर दी जाए। और यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, मल्टीपर्पस होता है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी एक्सपोजर का मतलब ही यही है कि हम लोग जो है बहुत सारे ऑप्शंस को फेस करने जा रहे हैं, जिनमें से मेरे लायक जो भी होगा वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फिर आते सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अंडर में एक कमेटी का निर्माण हुआ, राधाकृष्णन कमेटी, जो 1948 में बनाई गई। इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ कही थी यूजीसी का निर्माण करिए, यानी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का निर्माण करिए। यहाँ से जितनी भी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, उसको बनवाइए। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग है, एमबीए की है, लॉ की है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण कराइए। अब इनसे जो पास आउट ग्रेजुएट हैं, इनको आप क्या करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मौका दीजिए। यानी फॉर्म फिलिंग के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और ये कहाँ का हो, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, ग्रेजुएट हो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो कही एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में
कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दीजिए। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि जो ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन और राज्य दोनों मिलकर देखें उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो 48 में था इनका रिपोर्ट, यूजीसी के लिए था। इन्होंने ग्रेजुएट को कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भाग ले सकता है और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डालने के लिए रिकमेंड किया। फिर मुदालियर कमेटी आता है। मुदालियर कमेटी मेनली ये हेल्थ को फोकस की और फ्यूचर हेल्थ डेवलपमेंट इन द कंट्री को भी ये बताए, यानी छात्रों के लिए हेल्थ की बात इन्होंने करी। मुदालियर जो थे इन्होंने बताया कि 12वीं जो है वो यूनिवर्सिटी से लिंक कर दी जाए। 12वीं कक्षा कहाँ से लिंक कर दी जाए? यूनिवर्सिटी से लिंक कर दी जाए। यूनिवर्सिटी से लिंक कर दी जाए, है ना। और बच्चा फेस करे मल्टीपर्पस एजुकेशन सिस्टम को। क्या फेस करे? मल्टीपर्पस एजुकेशन सिस्टम को। फिर आते हैं नेक्स्ट कमेटी पर। नेक्स्ट कमेटी है आपकी आचार्य नरेंद्र देव जी की। ठीक है, नरेंद्र देव जी ने जो रिकमेंडेशन दिया वो मेनली किसके लिए था? वो यूपी राज्य के लिए था। यूपी राज्य के लिए था। हालांकि अदर स्टेट्स उसका बेनिफिट लिए उस रिकमेंडेशन का। तो इनकी रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1953 में। कब आई थी? 1953 में। तो नरेंद्र देव जी के बाद आते हैं श्री माली। कौन आते हैं? श्री माली कमेटी। ठीक है, श्री माली कमेटी कब आती है? 1954 में। 1954 इन्होंने जो रिकमेंड किया वो किया विलेज विद्यापीठ को आगे बढ़ाने के लिए। विलेज विद्यापीठ को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहन देने के लिए विलेज विद्यापीठ को कहा कि जो विलेज विद्यापीठ हैं इनको प्रोत्साहन दीजिए, ग्रांट इन एड दीजिए और क्या करिए, बढ़ाइए आगे, इनको आप पीछे छोड़ नहीं सकते। फिर श्री माली के बाद आता है हमारा प्यारा सा केंद्रीय विद्यालय संगठन। क्या आता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये जो संगठन है ये 1962 में आया। कब आया? 1962 में आया। इन्होंने कहा क्या बेसिकली, ये जो कमीशन था इसमें एक खास बात थी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही निर्माण कराया था इसका। किसके लिए कराया था? जो डिफेंस है, हमारा डिफेंस है और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इनके लिए ये व्यवस्था थी कि ये ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं तो बच्चों को दिक्कत नहीं आती थी और ये सीधा एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये प्यारा सा लोगो है इसका। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कोठारी कमीशन। कौन सा कमीशन? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन। कोठारी जी कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन वो जो है कंपलसरी नहीं होनी चाहिए हर छात्र के लिए। वो सोसाइटी पर डिपेंडेंट होना चाहिए। सोसाइटी की कैसी डिमांड है, अगर सोसाइटी की डिमांड मान लीजिए डॉक्टर बनने की है, स्कोप है, तो बच्चा के पास चॉइस है कि वो इंजीनियर बने, कि डॉक्टर बने, कि वकालत करे। बच्चे के पास आईएएस ऑफिसर बने। तो डिपेंड करता है, बच्चे को छोड़ दीजिए, कंपलसरी मत करिए। फिर इन्होंने एक और बात कही कि 10+2+3 जो है ना, ये जो सिस्टम जो सेडलर ने दिया था, ये कहा पूरे देश में लागू कर दीजिए। फिर इन्होंने एक और बात कही कि 3 लैंग्वेज सिस्टम जो है, फॉर्मूला जो है वो लागू कर दीजिए। 3 लैंग्वेज सिस्टम फॉर्मूला लागू कर दीजिए। ठीक है, तो कोठारी जी अपनी रिपोर्ट देते हैं 1964 में। 10+2+3 को पूरे देश में लागू करने की बात कहते हैं और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देते हैं। 3 लैंग्वेज में कौन आता है? इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश, हिंदी और हाँ, जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, ऐसी कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। फिर आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ
एजुकेशन 1986, और ये कौन लेके आता है? राजीव गांधी। कौन लेके आता है? राजीव गांधी जी लेके आते हैं। ठीक है। और इसमें एक बड़ा फेमस वो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू हुआ था। कौन सा चालू हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये बड़ा फेमस रहा और सफल रहा। ठीक है। इसमें होता क्या था कि छात्रों को 1957 में लेके आए थे और छात्रों को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है। टीचर को छात्रों को मतलब टीचिंग जो है वो छात्रों को केंद्र बनाकर दी जाने की बात कही गई। ठीक। इसके बाद आते हैं राम मूर्ति कमेटी। ये 1990 में और रिपोर्ट आई 91 में। ठीक है। राम मूर्ति ने जो रिपोर्ट में कहा वो कहा कि सेंट्रल स्कूल सिस्टम होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा जो वुमेन एजुकेशन है उस पर जोर होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा ECCE, यानी कि और एक और सब्जेक्ट की तरह एक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया SUPW, जो अभी भी चलता है, सोशल वर्क एंड प्रोडक्टिव सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। ECCE का फुल फॉर्म है एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। राम मूर्ति कमेटी 1991 में बताती है। फिर ये यशपाल जी ने तो आते ही समाज में बिल्कुल मतलब छा गए थे। उनका जो लाइन था ना, टैग लाइन, शिक्षा बोझ बिना या बिना बोझ के, या लर्निंग विदाउट बर्डन, ये पूरे देश भर में छा गया। इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कुली ना बनाए बच्चों को, बच्चे इंजॉय करें, है ना। बर्डन फ्री एजुकेशन होना चाहिए। तो ये आता है 1992-93 में रिपोर्ट आती है। यशपाल जी के बाद आते हैं जनार्दन रेड्डी कमेटी। ये 1992 में आ रहा है। जनार्दन रेड्डी कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है कि जो नवोदय विद्यालय हैं ये कंटिन्यू किए जाएं और इसमें कंप्यूटर एजुकेशन जो है ये सेकेंडरी लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर लागू कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आपका राम लाल पारिक कमेटी। ये मेमोरियल की फ़ोटो है जो अहमदाबाद में है। अच्छा, ये जो है बीएड करस्पॉन्डेंस कमेटी निर्माण की बात कही इन्होंने। बीएड करस्पॉन्डेंस कमेटी निर्माण की बात कही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।